श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का अत्यंत सुंदर प्रसंग आपके सामने परिवेशन करता हूँ। पिछले एपिसोड में आप लोग सुन रहे थे नगर के स्त्री लोग गली गली में सब जगह में ऐसा चर्चा कर रहे थे कि राम सीता ये शोभा के अवधि है, अर्थात इनके ऊपर कोई अधिक शोभा नहीं हो सकता। और इनके जो पिताजी है दशरथ जी और जानकी जी, इनके समान पुण्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा सब नर नारी समाज मिलकर आपस में, कुछ लोग मिलकर आपस में कथावार्ता बातचीत करते हैं बहुत जगह में। बोले श्यावर रामचंद्र की, जहां तहां जो जहां भी ये बात करते हैं। राम सिया शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौरा, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्य, जीवन के जितना पुण्य, ये पुण्य एक देह धारण किया है। ये देह किसका है? ये जानक जी का है। और दशरथ जी के समस्त सुकृत राम जी के रूप में देह धारण किया है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की इतनी आराधना नहीं की और न इनके समान फल भी पाए हैं। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न भविष्य में होने वाले हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देहि, इन सम काहुन शिव राधे, काहुन इन समान फल लादे, इन सम कौन भयउ जग माही,
नहीं कतहु होने नाही, हे नहीं कतहु होने नाही। श्री राम जय जय राम। हम सब भी जनकपुर वासियां इससे बातचीत कर रहे हैं। ये कहते हैं दशरथ जी और जनक जी के समान पुण्यवंत कोई नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं हम लोगों भी, ये जनकपुर वासियों भी कोई कम पुण्यवान व्यक्ति नहीं है। तो अपर स्त्री लोग उनको पूछते हैं ये कैसे? तो ये कहे हम जो जनकपुर में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हो गए हैं, यहाँ सुकृत के राशि जो कहा गया है, तो सुकृत क्या है? सुकृत क्या है? जब तप नियम योग अपना अपना धर्म पालन करना, वेद के सिद्धांत के अनुसार, वेद के कहने के अनुसार सत्कर्म करना, ज्ञान दया इंद्रिय दमन तीर्थ सेवन इत्यादि जो कहा गया है, ये है पुण्य, ये है पुण्य कर्म। जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ये सब पुण्य कर्म है। तो हमारे सुकृत, जनकपुरवासी कहते हैं हमारे सुकृतों ने जो फल दिया है, इनके फल स्वरूप में हम जनकपुर के वासी होकर जन्म हुए। ये हमारा पुण्य का फल है। जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी के छवि देखने को पाए हैं, फिर अब हम श्री रघुनाथ जी के विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों के लाभ भी लेंगे। भाव यह है कि अगर हमारे जन्म जनकपुर में न होता तो यह सब लाभ से हम वंचित हो जाते। देखो, अवधपुर के स्त्रियों, अयोध्या के स्त्रियों को भी ऐसे विवाह देखने के सौभाग्य नहीं मिलता है जो हमको मिलने वाला है। तो अयोध्या के स्त्रियों से भी हम अधिक पुण्यवंत है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। यह केवल हमारे भाग्य में ही लिखा है। केवल अयोध्या के बारातियों के पुरुषों को छोड़कर और किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला। केवल बारातियों में जितना पुरुष आए हैं उनको ये विवाह देखने के सौभाग्य मिलेगा, दूसरे किसी को भी नहीं। जनकपुर में जन्म लेने में हमारे सुकृत है और भविष्य में श्री रघुवीर विवाह देखना ये हमारे विशेष पुण्य है, विशेष सुकृत है। इसलिए हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। जिन जानकी राम छवि देखी,
को सुकृत हम सरिस विषेखी पुनि देखव रघुवीर विवाहु लेब भली विधि लोचन लाऊं श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे जनकपुर में जनकपुर के कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियों आपस में बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, अर्थात सबने तो सुंदर नेत्र वाली वहां कही, क्योंकि सबने राम जी को, राम लक्ष्मण को देखकर अपने नेत्रों का सफल कर लिए हैं, इसलिए सबके सब सुंदर नेत्र वाली हैं जनकपुरी में। इस विवाह में बड़ी लाभ भी है और बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। तो यह तो एक सखी पूछते हैं, तो ये अपने आंखों के अतिथि तो कैसे हो सकते हैं? तब वही स्त्री इनको उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? देखो, जानकी के प्रति जनक जी का कितना स्नेह है, ये सब तुमको मालूम है। जानकी जी के विवाह हो जाने के बाद राजा क्या इस स्नेह को भूल जाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए ये बारंबार सीता जी को स्नेह में जनकपुर में बुलाते रहेंगे। तब दोनों भाई राम लक्ष्मण जानकी को लेने के लिए आएंगे। ऐसे बार बार होती रहेगी। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि राम लक्ष्मण सीता जी के लेने न आकर राजा दूसरे किसी को भी लाने के लिए भेज सकते हैं। फिर भरत शत्रुघ्न भी आ सकते हैं। तो ये सखी बोलती है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? देखो, जिस दूल्हा ने विवाह के 1.5 महीना पहले आकर ससुराल में डेरा किया है, ठहरा है, ये क्या स्वयं न आकर दूसरों को भेज सकते हैं? ये कदापि नहीं हो सकता। तो एक सखी बोलते हैं, रे कोकिलो बयनी सखी, यही विवाह बड़ लाभ सुने अनी, बोले श्यावर रामचंद्र की। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि कोई हई दो भाई, नयन अतिथि कोई हई दो भाई। 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसी,
लेन आई कहीं बंधु दो, कोटि काम कमनीय, श्री राम जय राम जय जय राम। एक सखी बोलते हैं, देखो सखी, तब सीताराम जी के अनेक प्रकार से पहुनाई को आतिथ्य सत्कार, जिसको पहुनाई कहा जाता है। सखी ऐसे ससुराल किसे प्यारी न होगी, जब जब ये बुलाते रहेंगे। जनक जी जब जब राम ये अपने कन्या सीता जी को बुलाते रहेंगे, तब तब सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। जनक जी के घर में तो पहुना ही होगा। फिर उनके जो 10 भाइयों के, उनके 10 भाई है वो जनक जी का, ये 10 भाइयों के घर भी पहुनाई होगा। ह्रस्व महाराज जी के 3 रानी, शुभजया, सदा, सर्वदा, तीनों रानी। तो पहला रानी के 2 पुत्र शिरध्वज और कुशध्वज है। द्वितीय रानी के 4 पुत्र शत्रुजीत, जशशील, अरिमर्दन और रिपुतापन। ऐसे तृतीय रानी के 4 पुत्र महिमंगल, बड़ाकर, तेजस्व और महावीर। इस प्रकार सबके घर तो 2-2 दिन रहेंगे ना। बोले श्याम और रामचंद्र की जय। कि राम लक्ष्मण जब आएंगे तो सबके घर उनको 2 दिन कम से कम रहना पड़ेगा। तो राम लक्ष्मण के लिए ठहरने में 1 महीना भी तो कम पड़ जाएगी, अर्थात 1 महीने से जब जब आएंगे तब तो एक महीना से ज्यादा ही रह जाएंगे। नगर दर्शन के समय जैसे अष्ट सखियों का संवाद हुआ था, अब वही सखी को संवाद चल रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक सखी बोलते हैं, हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ी है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण का है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहियस सासुर माई, तब राम लखन निहारी, होई सब पुरा लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग 2 ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। श्री राम जय राम जय जय राम। एक सखी ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी हाथों से बनाया है।
संवार कर, अत्यंत जागृत में संवारा कर बनाया है। देखो, भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन सभी अंग, लखन के सभी अंग अनुपम है। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। और लखन शत्रुघ्न को एक रूप है। लखन शत्रुघ्न के एक रूप है। दोनों गोरा, दोनों के नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। कहा एक में आजू निहारे निरीक्षण करके मैंने देखा है, साधारण देखा नहीं, निहारे। कहा एक में आजू निहारे जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखिन सकही नर नारी। लखनो शत्रु सुदन एक रूपा नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भावहि मुख बरनी न जाई उपमा कहू त्रिभुवन को नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद अर्थात विद्वान ये कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। उनके बल और विनय भाव, विद्या, शील और शोभा जो है ये सबका समुद्र है। विद्या के समुद्र, शील के समुद्र, शोभा के समुद्र, विनय के समुद्र, इनके समान तो कोई नहीं है, लेकिन इनके समान ये ही है। रघुवर के छवि समान रघुवर मुख बनिया ठुमकी चलत रामचंद्र बाज तो पैंजनिया। तो ऐसे इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां इसलिए आंचल फेरकर विधाता को यही प्रकार विनती करते हैं, विनती सुनाते हैं कि हे विधाता हमें प्रसन्न होइए और यही वर दीजिए कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में ही हो और हम सब सुंदर मंगल गाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उपमान को कह दास तुलसी, उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कही। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु न से यही।
पुर नारी सकल पसारी अंचल, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि विनय सुनावही, ब्याही हऊ चारियु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही, हम सुमंगल गावही। तो इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं सभी स्त्री लोग, सभी जनकपुरी में सब लोग ऐसे मनोरथ करते हैं। उनके मनोरथ तो आपने सुना क्या? ब्याही हूँ ये चारियु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही, और विविध भांति होई पहुनाई इत्यादि सबके मनोरथ थे। इसलिए सबके हृदय के उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा लोग आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाए। अर्थात जो दुष्ट राजा आए थे, ये सब के सब जहां तहां चले गए। जहां तहां कायर गवही अभागे, जहां तहां कायर गवही परानी। ये दुष्ट राजा लोग सब तो चले गए। ये सब के सब जहां तहां कायर गवही परानी सब चले गए थे। लेकिन चारों भाइयों को देखने के लिए साधु राजा लोग रुक गए थे और नित्य राम जी को नेत्र भर भर के देख देख कर जन्म का सफल पा रहे थे। जगत पिता जगत पिता रघुपति ही निहारी, भरी लोचन छवि लेहि निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। सब लोग जो राजा लोग रुके थे, अभी धर्मशील राजा लोग ये कहते हैं, हम तो आज जन्म फल पाई, ऐसे समझते कहते हैं। और अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। चारों भाइयों के दर्शन करने के बाद ये साधु राजा लोग श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान जस को कहते हुए, आपस में कहते हुए अपने अपने घर गए। इस प्रकार सब जनकपुरी के वासी और बाराती सभी आनंद में रहने लगे। ऐसे आनंद में 1 महीना 7 दिन बीत गया। ऐसे आनंद में 1 महीना 7 दिन बीत गया। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंगी उर भरही। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब
तीन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे आनंद में कुछ दिन बीतने के बाद, ऐसे आनंद में कुछ दिन बीतने के बाद मंगल के मूल लग्न का, विवाह लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावनी अगहन महीना अर्थात मार्गशीर के महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार सभी श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त को शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के वहां भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही लग्न गणना करके रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब ये कहने लगे, वाह, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधी विधि तीन विचारू। पठई दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गणक न जोई। सुनी सकल लोग यह बाता, कही ज्योतिषी आही विधाता। हमारे ज्योतिष सब विधाता अर्थात तो ब्रह्मा ही है। उनके लग्न पत्रिका और हमारे ज्योतिष का लग्न पत्रिका सबके सब मेल हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय। अगहन मास अर्थात मार्गशीर मास जो भगवान के स्वरूप, ऐसा गीता में कहा गया है। भगवान कहते हैं, मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। मासों में, सब मासों में से मैं मार्गशीर मास हूँ और सब ऋतुओं में मैं कुसुमाकर अर्थात बसंत ऋतु। तो मार्गशीर मास जो भगवान के स्वरूप गीता में कहा गया है, इसलिए अत्यंत सुहावा कहा गया, सुंदर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जोगो वृद्धि जोगो, दिन था शुक्रवार और कर्क लग्न था, ऐसा लिखा गया है। मार्गशीर्षे शीतपक्षे पंचम्यां च शुभ दिने, सीता विवाहिता जत्र रामेण परमात्मना। राम जी के जन्म समय में जैसे अपूर्व लग्न था, वैसे विवाह में भी ऐसे अपूर्व लग्न है।
यहां प्रश्न हो सकता है आपके मन में, अगर ब्रह्मा जी ने ऐसे लग्न पत्रिका को बनाया है तो राम जी को वनवास के कष्ट क्यों सहना पड़ा? तो उत्तर सुनिए, लग्न के विचार इसलिए किया जाता है कि विवाह निर्विघ्न में हो और पति पत्नी के बीच स्नेह रहे और उत्तम संतान भी प्राप्ति हो। ये था लग्न के विचार का फल। और जन्म नक्षत्र के अनुसार ये तो बदला नहीं जा सकता, जन्म के समय जो नक्षत्र है वही नक्षत्र ही रहेगा। तो जन्म नक्षत्र के अनुसार जीवन में दुख सुख मिलता है, इसलिए राम जी के जन्म नक्षत्र के अनुसार उनको वनवास कष्ट मिला। गनी जनक के गण कर्ण जोई, यह कहने का भाव जनक जी के गणकों ने, ज्योतिषों को यह मालूम नहीं था कि ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका भेजेंगे, इसलिए इन्होंने पहले से लग्न पत्रिका निकालकर प्रस्तुत कर लिया था। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल, निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली लग्न की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगा। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी को कहा, अब तो लग्न और गोधूली लग्न सब आ गए, तो अब विलंब किस लिए? धेनु धूरी, गोधूली धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानी सकल अनुकूल। अर्थात गोधूली लग्न सब काम में बहुत शुभ होता है। इस गोधूली लग्न में, लग्न के समय में नक्षत्र का दोष, तिथि, कर्ण, लग्न, बार, जोग और जामित्र आदि के सब दोष का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता, इसलिए गोधूली लग्न श्रेष्ठ है। यह ब्राह्मण के व्यतीत सब जातियों के लिए प्रযোज्य है, इसलिए यह बेड़ा को विमल बेड़ा कहा गया है। उसी दिन गोधूली लग्न बहुत समय तक रहा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए ये सीताराम जी के विवाह है, इसलिए लग्न बहुत देर तक था। जैसे राम जी के जन्म के समय आकाश में सूर्य स्थिर हो गए, रवि रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। ऐसा हुआ था कि एक मास तक को न जाना, एक मास तक सूर्य भगवान आकाश में रह गए और सबने राम जन्म उत्सव में इतना आनंद में मग्न थे कि सबका एक महीना का सूर्य रहने पर भी उनको मालूम नहीं पड़ा। ये रहस्य को किसी ने नहीं जाना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे ही विवाह लग्न भी स्थिर होकर बहुत समय तक रह गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।